गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 12th इंग्लिश में हम अपनी नेक्स्ट पोइम द 7 एजेज ऑफ मैन ले रहे हैं, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। द 7 एजेज ऑफ मैन। The poem is composed by famous English poet William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर की एक फेमस पोइम है द 7 एजेज ऑफ मैन। इस पोइम के बारे में बात करने से पहले हम बात करें विलियम शेक्सपियर की। William Shakespeare was famous, greatest English poet, dramatist. He was famous poet and dramatist. He was born on He was born on 26th April 1564 and died on 23rd April 1660। तो इनका बर्थ हुआ था 26 अप्रैल 1564 को and he was died on 23rd of April 1616। He was often called the Bard of Avon। इनको बोलते हैं Bard of Avon और सिंपली इनको द बार्ड बोलते हैं, द बार्ड। बार्ड मीन्स प्रोफेशनल पोइट। बार्ड का मतलब होता है प्रोफेशनल पोइट। तो अब इनकी राइटिंग्स की बात करें, William Shakespeare wrote many tragedies and comedies and many poems, sonnets। इनकी जो फेमस ट्रेजेडीज हैं, फेमस कॉमेडीज है, उनमें बात करें तो इनके फेमस प्लेज हैं हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट सुना है नाम आपने, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट। ये कुछ इनकी फेमस राइटिंग्स है। हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, मैकबेथ, ये सारी इनकी ट्रेजेडीज हैं। ट्रेजेडीज का मतलब होता है ऐसा प्ले जिसका जो एंड होता है वो सैड होता है, उसमें हीरो या हीरोइन इनमें से किसी की डेथ हो जाती है। और एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है इनकी फेमस। अपनी जो पोइम है द 7 एजेज ऑफ मैन, ये पोइम एज यू लाइक इट से लिया है। ये जो पोइम है वो एज यू लाइक इट से ली गई है। 7 एजेज ऑफ मैन एक मोनोलॉग है। क्या है ये? एक मोनोलॉग है। Monologue taken from William Shakespeare's famous comedy As You Like It। तो ये पोएम की बात करें कि इसका सोर्स क्या है, कहां से ये पोएम ली गई है, इसकी बात करेंगे तो द पोएम इज अ मोनोलॉग टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट, वहां से लिया है इसको। मोनोलॉग क्या होता है?
मोनोलॉग एक लॉन्ग स्पीच है बाय वन पर्सन और वन कैरेक्टर इन ए प्ले। एक प्ले में एक लॉन्ग स्पीच होता है जो कोई भी एक कैरेक्टर है वो बोलता है इसको। तो ये जो मोनोलॉग है इट इज स्पोकन बाय जैक्विज। इसको बोलने वाला जो है वो है जैक्विज है। जैक्विज एक कैरेक्टर है ऑफ विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी, विलियम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर है जैक्विज। वो जैक्विज एक मोनोलॉग बोलता है यानी कि लॉन्ग नैरेटिव स्पीच होता है। और वो जो मोनोलॉग है वो हमारी पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। इसमें विलियम शेक्सपियर बोलता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक स्टेज है और इस पे हर आदमी अपना रोल प्ले करता है और इस दुनिया से वापस अपना रोल खत्म करके चला जाता है। तो अब इस पोएम की बात करें। पोएम शुरू होती है, द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। तो विलियम शेक्सपियर बोलता है द होल वर्ल्ड इज स्टेज, द होल वर्ल्ड इज स्टेज। कि पूरी दुनिया एक स्टेज है, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। द होल वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स। और यहाँ हर आदमी हर औरत मेयरली प्लेयर्स हैं, ओनली प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स मीन्स हियर एक्टर्स, वो एक्टर्स हैं। दे प्ले देयर रोल्स, दे हैव देयर एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। उनका एंट्रेंसेस भी है और उनका एग्जिट्स भी है। एंट्रेंस का मतलब बर्थ और एग्जिट का मतलब यहां है डेथ। तो जब उनका बर्थ होता है दे एंटर टू स्टेज और जब उनकी डेथ होती है दे एग्जिट फ्रॉम द स्टेज। और ये सारे मैन वीमेन ये अपनी लाइफ टाइम में 7 रोल्स प्ले करते हैं। द 7 एजेस बोला है उनको। ये जो 7 एजेस है ये उनके 7 रोल्स हैं प्लेड बाय ऑल द पीपल। ये हर आदमी अपना रोल प्ले करेगा और अपनी लाइफ टाइम में वो 7 रोल्स प्ले करता है और वो 7 रोल्स हैं उनकी 7 एजेस। अब 7 एजेस कौन सी बताई है, 7 रोल्स कौन से बताए हैं उनकी बात करें। जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट उनका जो रोल है, फर्स्ट उनकी जो एज है वो है इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स न्यूली बॉर्न बेबी। तो इन्फेंट है न्यूली बॉर्न बेबी। विलियम शेक्सपियर बोलता है आदमी की फर्स्ट जो एज है, फर्स्ट जो उसकी जो स्टेज पे उसका जो रोल है वो है ऑफ इन्फेंट यानी कि न्यूली बॉर्न बेबी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में बात करेंगे, पहले 7 रोल्स देखते हैं। सेकंड है स्कूल बॉय, थर्ड वन इज लवर, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ जस्टिस, सिक्स्थ पेंटालून, seventh old age. These are the 7 ages played by all the men and women on this stage, means in this world. Infant, schoolboy, lover, soldier, justice,
पैंटालून एंड ओल्ड एज, लास्ट एज इज ओल्ड एज। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इन्फेंट न्यूली बॉर्न बेबी है, बच्चा जन्म लेते ही पहला रोल प्ले करेगा इन्फेंट का। ही इज, सो विलियम शेक्सपियर बोलता है, ही इज म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन हिज नर्व्स आर्म्स, अपनी जो नर्व्स होती है, नर्व्स उसका जो नरिशमेंट करने वाली है, धायमा जो होती है उसके लिए वर्ड, तो उसकी लैप में, उसकी आर्म्स में, उसकी गोद में म्यूलिंग एंड प्यूकिंग करता रहता है, यानी कि क्राइंग एंड वोमिटिंग, रोता है बच्चा, वोमिटिंग करता है। ये इसका फर्स्ट रोल है ये न्यूली बॉर्न बेबी का। सेकेंड स्टेज उसकी है स्कूल बॉय, और स्कूल बॉय के लिए कंपेयर किया है उसको स्नेल से। किससे कंपेयर किया है? स्नेल से। स्कूल बॉय इज कंपेयर टू स्नेल, स्नेल होता है, ये कंपेयर है तो स्नेल, स्नेल है स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म, एक क्रीचर होता है जो स्लो मूविंग होता है, स्लो मूविंग क्रीचर है स्नेल, उससे करते हैं। स्नेल धीमे धीमे चलता है, और वही स्टेज होती है स्कूल बॉय की। स्कूल बॉय जब हम सब छोटे बच्चे थे, आप छोटे बच्चे थे, तब क्या करते हैं, स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती, घर वाले स्कूल की तरफ भेजते हैं, अपने कदम वापस घर की तरफ आते हैं। तो ये स्टेज है, सेम यही शेक्सपियर ने बताया है कि स्नेल लाइक स्नेल विद हिज सैचल, क्या है वो स्नेल की तरह मूविंग करता है, स्नेल की तरह वॉकिंग करता है स्कूल की तरफ जाते हुए, विद हिज सैचल, सैचल का मतलब होता है स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग के साथ में। कंप्लेन करता है ट्राइबल थिंग्स से, वो छोटी छोटी बातों की कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, छोटे बच्चों की शिकायत रहती है, स्मॉल किड्स की शिकायत है, नर्सरी क्लास प्ले ग्रुप में जो पढ़ते हैं, मेरी पेंसिल ले लिया, मेरा इरेजर ले लिया, ये ले लिया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, और इनकी शिकायत करता है वो स्कूल बॉय है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज बताई है वो लवर की है, यानी कि स्कूलिंग करने के बाद में आदमी नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएगा, और वो है एज ए लवर। लवर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताई है कि वो अपनी मिस्ट्रेस आईब्रो की तारीफ करता है, उसके लिए वो वोफुल बैलाड गाता है। वोफुल बैलाड का मतलब होता है सैड सॉन्ग मान लो, विरह गीत मान लो। वोफुल बैलाड गाएगा वो, विरह गीत गाएगा वो अपनी मिस्ट्रेस के लिए। मिस्ट्रेस मीन्स उसकी बिलव्ड है, प्रेमिका है, उसके लिए उसकी तारीफ करता है, उसकी आईब्राउज की तारीफ करता है वो, उसकी आईब्राउज की तारीफ करता है, उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है वो। तो ये लवर का रोल है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है एज ऑफ सोल्जर, फिर फोर्थ स्टेज में एंटर करेगा, और फोर्थ स्टेज जो है वो सोल्जर की है। सोल्जर को एक अग्रेसिव मैन बताया है, ये जो कैरेक्टर है बड़ा अग्रेसिव होता है, सोल्जर होता है, उसको अग्रेसिव होना भी चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि सोल्जर है वो अग्रेसिव रहता है, वो अपनी बबल रेपुटेशन के लिए, बबल रेपुटेशन मींस शॉर्ट टर्म रेपुटेशन, शॉर्ट टर्म रेपुटेशन के लिए वो मौत के मुंह में भी जा सकता है। इन कैनन्स माउथ, तो बताया इसमें इन कैनन्स ही इज रेडी टू डाई हिमसेल्फ, रेडी टू किल हिमसेल्फ, वो अपने आप को मारने के लिए वो तैयार रहता है, और वो बिल्कुल कैनन्स माउथ में जा सकता है। कैनन्स माउथ का मतलब है तोप के मुंह में, यानी कि मौत के मुंह में जा सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी सोल्जर की, और बड़ा ये एनर्जेटिक होता है, लाइक लेपर्ड बताया है ये जंप, ही कैन जंप लाइक लेपर्ड, वो बिल्कुल लेपर्ड की तरह होता है, लेपर्ड तेंदुआ। अगली जो स्टेज है वो है जस्टिस की। अब वो अपनी फिफ्थ स्टेज में जाएगा, और फिफ्थ स्टेज उसकी है जस्टिस, जज बनता है वो। और जज के लिए बताया इसमें गुड कैपन लाइन जस्टिस, गुड कैपन लाइन बताया है। क्या बताया इसमें? गुड कैपन लाइन। कैपन का मतलब होता है मेल चिकन, मुर्गा होता है, मोटा ताजा मुर्गा होता है। ये ह्यूमरसली इसने सटायर किया है विलियम शेक्सपियर ने जस्टिस पे, क्योंकि उस समय एलिजाबेथन पीरियड का पोइट है ये। कब का है? ये ड्रामाटिस्ट है, प्लेराइट है, एलिजाबेथन पीरियड का। तो उस समय क्या था कि जो जस्टिस हैं वो लोग उनको ब्राइब देते थे, एज ए ब्राइब कैपन देते थे, यानी कि रिश्वत के तौर पे। ब्राइब मीन्स रिश्वत होता है, तो रिश्वत के तौर पे उनको
कैपन देते थे। कैपन का मतलब मोटे ताजे मुर्गे देते थे उनको, ताकि लोग को जो उनका डिसीजन है वो उनके फेवर में चला जाए। तो लोग अपना डिसीजन है वो अपने फेवर में लेने के लिए जस्टिस को ब्राइब देते थे, अच्छे मोटे ताजे मुर्गे। तो उसे बताया गुड कैपन लाइंड जस्टिस इन फेयर राउंड बेली। फेयर राउंड बेली मतलब बिल्कुल मोटा ताजा है, यानी कि मुर्गे रिश्वत में लिए, मुर्गे खा खा के जस्टिस मोटा ताजा हो गया है, ये जस्टिस को बताया है इसने। उसके बाद में वाइज सोच के साथ में ये अपने डिसीजन देता है, यानी कि बुद्धिमानी वाली इंटेलिजेंस के ये एग्जांपल्स देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जस्टिस है। बाकी डीपली अपन देखेंगे पोएम आगे। अगली जो स्टेज है वो है ऑफ पेंटालोन। अगली स्टेज आएगी पेंटालोन की आएगी। और जो पेंटालोन है, पेंटालोन इटालियन स्टेज पे कॉमिक कैरेक्टर है। पेंटालोन क्या है? इटालियन स्टेज का एक कॉमिक कैरेक्टर है। कॉमिक कैरेक्टर ऑफ इटालियन स्टेज, यानी कि आज हम मूवीज देखते हैं उनमें कॉमेडियन होते हैं, तो इसी तरह से स्टेज पे जो प्ले होते थे उनमें भी कॉमेडियन थे। तो ये कॉमेडियन होता है इटालियन स्टेज पे, वहां से वर्ड लिया है पेंटालोन। ये लगभग अपनी ओल्ड एज की तरफ जाने लग गया है। और इसके बारे में बताया कि ये क्या करता है, अपनी स्लीपर्ड पेंटालून बताया इसको, स्लीपर्ड पेंटालून। स्लीपर्ड मतलब स्लीपर पहने हुए, चप्पल पहने हुए रहता है, और स्पेक्टिकल्स अपना नोज पे लगा के रखता है। यानी कि बूढ़े आदमी देखे आपने, कई देखते हैं वो स्पेक्टिकल अपना नोज पे यहाँ पे लगा के रखते हैं इस तरह से। तो ये है स्लीपर पहने हुए रखता है। अपनी जो यूथफुल डेज की, यूथफुल हॉज, वेल सेव्ड हिज यूथफुल हॉज। हॉज का मतलब यहाँ पे उनकी जो पैंट्स है, उनके ट्राउजर्स हैं, अपनी जो ट्राउजर्स यानी कि कपड़े हैं अपनी जवानी के टाइम के, अपने यूथफुल डेज के इसने कपड़े बचा के रख रखे हैं। यानी कि अपनी जो पैंट्स है वो यूथफुल टाइम की पैंट्स है वो पहन के रखता है, जो टू वाइड फॉर हिज श्रैंक लेग्स। उसकी जो टांगे हैं उनके लिए बड़ी वाइड दिखते हैं, यानी कि उस यूथफुल टाइम में हो सकता है कि वो मोटा हो, इसकी हेल्दी बॉडी हो, बुढ़ापे में लगभग वो दुबला पतला होने लग जाता है। तो उसने जवानी की यूथफुल डेज की जो पैंट्स वो पहनता है, ट्राउजर वो पहनता है, तो वो उसमें उसकी टांगे हैं वो बड़ी छोटी लगती है, यानी कि वो पैंट उसके लिए बहुत बड़ी है वो। ये पेंटालून बताया है। अब लास्ट स्टेज जो है सेवंथ एज, इस सेवंथ एज में वो ओल्ड मैन बनेगा, यानी कि ये बुढ़ापा है उसका, लास्ट स्टेज है उसकी लाइफ की। और इस ओल्ड एज को बोला है सेकंड चाइल्डिशनेस, सेकंड चाइल्डहुड, यानी कि दूसरा बचपन। सेकंड चाइल्डहुड क्यों बोला है इसको, सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें और चाइल्डहुड में, बचपन में, बुढ़ापे में और बचपन में कई सिमिलरिटीज है। कैसे है कि ओल्ड एज में आदमी, लास्ट में दिया है अपनी पोएम में, इसमें सेंस टीथ, सेंस टेस्ट, सेंस विजन, यानी कि उसके दांत नहीं है, उसका विजन यानी कि उसकी नजर भी कमजोर हो गई है, उसकी मेमोरी भी कमजोर हो गई है। इस तरह से बच्चों की तरह, जैसे बच्चे की मेमोरी वीक होती है, बच्चे की दांत नहीं होते हैं, बच्चे का के पास टेस्ट नहीं होता है, इस तरह से ओल्ड एज को सेकंड चाइल्डिशनेस से कंपेयर किया है। अब ये 7 स्टेज वापस बात करते हैं, उसके बाद में पूरी पोएम करते हैं हम। इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून, ओल्ड एज। इन एज के बारे में, इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपन डीपली बुक से वापस पढ़ेंगे, ये एजेस के बारे में वापस देखेंगे अपन। तो एक बार एक क्वेश्चन आज के जो हमने पढ़ा है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर लें। सबसे पहला तो ये हो गया कि इसका जो सोर्स क्या है इस पोएम का, तो सोर्स क्या है? द पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर फेमस प्ले एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट से दिया गया है। व्हाट
सेकंड क्वेश्चन हो सकता है व्हाट टाइप ऑफ पोएम इट इज, ये किस टाइप की पोएम है, इट इज मोनोलॉग, ये क्या है, मोनोलॉग। पहले बताया था जस्ट आपको आज की क्लास में कि ये मोनोलॉग है। उसके बाद में है व्हाट आर डिफरेंट एजेस ऑफ मैन, या फिर व्हाट आर 7 एजेस ऑफ मैन, इनके नेम बताने खाली आपको, इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालोन और ओल्ड एज। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है, किसी भी एक की कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे, ये वन ऑफ देम, इन्फेंट की पूछ सकते हैं, स्कूल बॉय की पूछ सकते हैं, लवर की पूछ सकते हैं, सोल्जर की, जस्टिस की, पेंटालोन की, या फिर ओल्ड एज की। इनकी किसी भी एक की कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे ये। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो अपने को तैयार करने हैं। अगली क्लास में हम वापस इन 7 एजेस की बात करेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।